सुप्रभात बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ रहे हैं और उस कहानी का नाम है सुदासे है। ये आपकी पुस्तक का 10वां पाठ है। 10वें पाठ को कहते हैं दशमय है पाठ है। इस चित्र के अंदर आपको ये भगवान बुद्ध दिखाई दे रहे और ये जो व्यक्ति है इसका नाम है सुदास। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपन ये कहानी। दशमय है पाठ्य है सुदास है। इस पाठ में लंग लकार यानी भूतकाल का प्रयोग किया गया है। बच्चों, वैसे भी जब हम किसी को कहानी सुनाते हैं तो हिंदी में भी हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं कि एक राजा था या एक समय ऐसा हुआ था। कहानी में अधिकतर भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। सुदास एक माली है और बहुत अधिक ठंड के कारण उसके बगीचे के अधिकतर पुष्प हैं वो सूख गए हैं। केवल सरोवर में तालाब में एक कमल खिला है। तो वो ये सोचकर उस कमल को लेकर राजमहल के रास्ते पर बैठ जाता है कि इधर से जब राजा जाएंगे तो मुझे इस कमल का बहुत अधिक मूल्य देंगे। राजा के आने से पहले ही वहां पर एक धनिक व्यापारी आ जाता है और वह उस कमल के पुष्प को भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करना चाहता है। इसके लिए वह एक सोने की मुद्रा में उसका मूल्य तय कर लेता है और उसी समय फिर राजा आ जाते हैं और राजा कहते हैं कि ये इस कमल का मूल्य कितना है। सुदास उनको बताता है कि ये पहले से ही बेच दिया गया है, ये पहले से ही बिक गया है, लेकिन राजा एक सोने की जो सिक्का है इसके बदले मैंने इसका मूल्य इनको देने को तय कर दिया है। तो राजा कहते हैं कि मैं इसकी 10 स्वर्ण मुद्रा दूंगा इसके लिए, मुझे भगवान बुद्ध के चरणों में इसको अर्पित करना है। तो सुदास सोचता है कि ये दोनों ही इस कमल का इतना अधिक मूल्य देकर भी ये भगवान बुद्ध को अर्पित करना चाहते हैं, तो फिर क्यों न मैं ही उनके दर्शन कर लूं और मैं ही उनको अर्पित कर दूं। ऐसा कह के वह झट से कह देता है कि ये कमल बेचने के लिए नहीं है और वह उन दोनों को ही नहीं देता और स्वयं जाता है भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उनको वो कमल अर्पित करता है। और भगवान बुद्ध जब उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो सिर्फ ये कहता है कि आपके चरणों की धूल का एक कण चाहिए, मुझे आपकी चरण धूली चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसको अब अपन संस्कृत में पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं इस कहानी को। शिशिरस्य शीतेन सर्वाणि पुष्पाणि सर्वे च वृक्षाः शुष्काः अभवन्। शिशिरस्य सर्दी की, शिशिर ऋतु होती है ना, तो शिशिर ऋतु के शीतेन यानी ठंड से, ठंड पड़ती है। सर्वाणि सब, पुष्पाणि फूल, सर्वे यानी सब, च यानी और, सभी फूल और सभी वृक्ष शुष्काः अभवन्, सूखे सूखे हो गए, सुस्त हो गए। मालाकारस्य सुदासस्य सरोवरे केवलम एकम विकसितम पद्मम अवशिष्टम आसीत्। मालाकार सुदास के तालाब में केवल एक विकसित यानी खिला हुआ, पद्म यानी कमल, अवशिष्टम यानी बचा हुआ, आसीत् यानी था। सुदासः तत् पद्मं धृत्वा राजप्रासादस्य मार्गे अतिष्ठत्। सुदास उस कमल को लेकर के राजमहल के रास्ते पर बैठ गया। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, यत यानी की, अचिंत्यत यानी सोचा, यत यानी की, नृपः राजा, बहुमूल्यम बहुत अधिक मूल्य, दत्वा दे करके, एतत् यह कमलम कमल, कृष्यति खरीद लेंगे। अत्रांतरे इसी के बीच, एक है धनिक है तत्र आगच्छत, एक धनवान व्यक्ति, व्यापारी, धनिक को व्यापारी भी कहते हैं, एक व्यापारी वहां आ गया। एतत् मनोहरम कमलम बुद्ध देवाय समर्पयिष्यामि इति चिंतयित्वा सह मालाकारम सुदासम अपृच्छत। ये है मनोहर कमल बुद्ध देव के लिए
समर्पित करूंगा, बुद्ध भगवान को समर्पित करूंगा, ऐसा सोच करके, चिंतयित्वा सोच करके, कत्वा प्रत्यय लगा है, देखो इसमें तत्वा में भी कत्वा है और चिंतयित्वा में भी कत्वा है। सह मालाकार है, वह माली सुदासम, सुदास को, वह मालाकार सुदास को पूछता है, उसने पूछा, सॉरी, ऐसा सोच करके उसने मालाकार सुदास को पूछा। क्या पूछा? एतस्य पुष्पस्य मूल्यम किम, इस पुष्प का मूल्य क्या है, इस फूल का मूल्य क्या है। पुष्प को पुष्प भी कह सकते हो और फूल भी कह सकते हो। एका स्वर्ण मुद्रा, एक सोने की मुद्रा, एक सोने का सिक्का। सुदास अवदत, सुदास बोला, यावत, जब तक, सह धनिक मूल्य में अच्छा तू, जब तक वह धनिक व्यापारी मूल्य देता, तावत, तब तक ही, यानी ही, तब तक ही राजा तत्र आगच्छत, राजा वहां आ गए। जब तक वह मूल्य देता तब तक राजा वहां आ गए। और राजा ने उससे पूछा, एतस्य पुष्पस्य शोभा बुद्धदेवस्य चरणियों एव अस्ति, इस पुष्प की शोभा बुद्ध देव के चरणों में ही है। चरणियों यानी पैरों में, चरणों में दो पैर होते हैं ना, इसलिए चरणियों द्वितीय विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति की द्विवचन, सॉरी द्वितीय विभक्ति नहीं है, द्विवचन है, चरणियों, है ना। एव ही अस्ति यानी है, यानी इस कमल की शोभा, इस पुष्प की शोभा बुद्ध देव के चरणों में ही है, ऐसा विचिंत यानी सोच करके। यहाँ लेप प्रत्यय बेटा, जहाँ उपसर्ग लगा होता है धातु से पहले, वहां कत्वा की जगह लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेप में अंत में ये दिखाई देता है, ये। राजा अपि ततः कमलम क्रेतुम अवांछत, राजा भी उस कमल को खरीदने, राजा ने भी उस कमल को खरीदना चाहा, अवांछत यानी चाहा, ऐसा सोच करके राजा ने भी उस कमल को खरीदना चाहा। सुदास एकथयत, सुदास बोला, महाराज एषः महाशय पूर्वम एव एक स्वर्ण मुद्रया एतत् कमलम क्रेतुम अवांछत, इन महाशय ने पहले ही एक सोने की मुद्रा से यह कमल खरीदना चाहा था। अहम एतस्मै कमलाय 10 स्वर्ण मुद्रा दास्यामि, मैं इस कमल के लिए 10 सोने की मुद्रा दूंगा। राजा बोला, एतत् पद्मम विक्रयाय नास्ति, यह कमल खरीदने के लिए नहीं है। मालाकारः त्वरितम अवदत्, एतत् यानी यह पद्मम यानी कमल, विक्रय यानी खरीदने के लिए, सॉरी बेचने के लिए, विक्रय, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना, बेचने के लिए नहीं है, ये कमल बेचने के लिए नहीं है। मालाकार है त्वरितम अवदत्, मालाकार ने जल्दी ही बोला, शीघ्र, जल्दी, झट से, त्वरितम यानी शीघ्र ही, जल्दी से, झट से उसने, मालाकार ने अपनी बात बदल दी और बोला कि ये कमल तो बेचने के लिए नहीं है। स अचिंत्य, तो उसने सोचा, यस्मै बुद्धाय धनिकः राजा च बहुमूल्यम पद्मम अर्पितुम वांछतः, जिस के लिए, जिस बुद्ध के लिए ये व्यापारी और राजा बहुमूल्य कमल अर्पित करना चाहते हैं, उस बुद्ध देव के लिए, तस्मै बुद्ध देवाय, उस बुद्ध देव के लिए, यदि अहम मैं, एतत् यानी यह, पुष्पम यानी फूल, दास्यामि यानी दूंगा, तरहि यानी तो, तस्य आशीर्वाद रूपेण, उसके आशीर्वाद के रूप में, प्रभुत्तम धनम वेदिष्यामि, आशीर्वाद रूप में बहुत अधिक, प्रभुत्तम बहुत अधिक, धनम वेदिष्यामि प्राप्त करूंगा। उनका जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो ही बहुत अधिक धन होगा मेरे लिए। कमलम गृहीत्वा, कमल लेकर के, सह देवस्य दर्शनाय तीव्र गत्या अधावत, वह बुद्ध देव के दर्शन के लिए बहुत तेज गति से दौड़ा। भगवान बुद्ध है एकस्य विशाल वृक्ष से छायायाम उपविष्ट है आसीत, भगवान बुद्ध एकस्य यानी एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठे थे। भगवान बुद्ध एक बहुत बड़े
पेड़ की छाया में बैठी थी। उपविष्ट है बैठे, आशिते थे। तस्य आनने, तस्य यानी उसके, उनके, आनने यानी मुख पर, चेहरे पर दिव्यानंद है। दिव्य प्लस आनंद है। दिव्य और आनंद यहाँ संधि हुई है, दिव्यानंद है। उनके चेहरे पर दिव्य आनंद था, प्रसन्नता थी बहुत। जैसे एकदम आपने देखा होगा कृष्ण भगवान के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती, वैसे उनके चेहरा भी बिल्कुल ऐसे दुखी चेहरा नहीं था। किसका? बुद्ध भगवान का। उनके चेहरे पर दिव्य आनंद और नेत्रयोः यानी नेत्रों में, दो नेत्र हैं इसलिए नेत्रयोः, नेत्रों में अपारा बहुत अधिक, करुणा दया आसीत थी। आंखों में दया थी और मुख पर दिव्य आनंद था। मंत्र मुग्ध है सुदास है। मंत्र मुग्ध यानी एकदम उनको देखते ही एकदम ऐसे जैसे अपन हो जाते हैं ना, कुछ भी बाकी सुध-बुध नहीं रहती, जैसे किसी पे मंत्र घुमा दिया हो। जैसे मंत्र मुग्ध को हिंदी में मंत्र मुग्ध ही कहते हैं बेटा। मंत्र मुग्ध सुदास उनके चरणों में वह पुष्प अर्पित कर देता है। मंत्र मुग्ध सा सुदास उनके चरणों में वह पुष्प अर्पित कर देता है। वत्स किम वांछसी, बुद्ध देव उनको पूछते हैं, बेटा क्या चाहते हो? वांछसी यानी चाहते हो, किम यानी क्या, वत्स यानी बेटा, वत्स को वत्स भी कहते हैं। वत्स क्या चाहते हो? बुद्ध देव वह विहस्य तम अपृच्छत, बुद्ध देव ने हंस करके उनसे पूछा। प्रभु, बुद्ध देव ने उनसे हंसकर, थोड़ा सा मुस्कुरा के हंस के क्या पूछा कि वत्स किम वांछसी, वत्स क्या चाहते हो? तो सुदास उत्तर देता है, प्रभु तव चरण धुल्या एकम कणम वांछामि, हे प्रभु आपकी चरण धूल का एक कण चाहता हूँ। आपकी चरण रज का, तो धूल को रज भी कहते हैं हिंदी में। चरण धूल, जो चरणों पे मिट्टी लगी होती है ना, चरण धूल का एक कण चाहता हूँ। तस्य दर्शनेन एव परितप्त सुदास है अवदत्, उनके दर्शन से ही संतुष्ट हुआ सुदास बोला। यानी उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको तो उनके दर्शन से ही वह बहुत अधिक संतुष्ट हो गया था, इसलिए उसने कहा कि मैं आपकी चरणों की धूल का एक कण चाहता हूँ, यानी मैं आपको सिर्फ प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए भगवान बुद्ध जो थे वो उनमें बहुत शक्तियां थी और बहुत बड़े वो थे, संत थे। तो भगवान बुद्ध के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा है ना, इसलिए सुदास भी उनको देखकर उनके दर्शन से मंत्रमुग्ध हुआ और उसे कुछ नहीं, उनका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए था। अब इसमें ये सारे शब्दार्थ आपकी पुस्तक में भी लिखे हुए हैं, मैंने भी यहाँ लिख दिए हैं, आप उनको पढ़ लेना। और बहुत जब आपने पाठ समझ लिया है तो ये आपको कठिन नहीं लगेंगे। शिशिर सर्दी, शुष्क सूखा, पद्मम कमल, अवशिष्ट बचा हुआ, राज प्रासाद देने राजा का महल, धृत्वा लेकर, दत्वा देकर, क्री खरीदना, स्वर्ण मुद्रा सोने का सिक्का, विचिंते सोचकर, क्रय तुम खरीदने के लिए, विक्रय बेचना, त्वरितम शीघ्र, प्रभुत बहुत अधिक, उपविष्ट बैठा हुआ, आननम मुख्य, धूली धूल, विहस्य मुस्कुराकर और परितप्त संतुष्ट है। थैंक यू चिल्ड्रन।